रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। सुना आपने, अखिलेश यादव ने तीसरी बार इस बात को दोहराया है कि उनके सांसद के बयान पर बवाल करने वाले कोई करनी सेना के नहीं बल्कि बीजेपी वाले हैं। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अब आगरा की सड़कों पर तलवार असलहे लहराते करनी सेना के लोगों को देखिए। मौका था राणा सांगा की जयंती का, लेकिन हुआ क्या वो समझिए। करनी सेना के लोग हजारों की संख्या में आगरा पहुंचे। यूपी समेत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग आए थे। इन्होंने जयंती कार्यक्रम को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया। ये सब आगरा के गढ़ी रामी में 50 बीघे में बने पंडाल में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों के साथ पुलिस भी पहुंची। दावा हो रहा है कि पुलिस को देख करनी सेना के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। दावा तो ये भी हुआ कि ये कार्यकर्ता राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी सुमन के घर कूच कर सकते थे, इसीलिए पुलिस ने 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की। सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर रखे गए। 10,000 पीएसी और पुलिस के जवान तैनात किए गए। ड्रोन से निगरानी की गई। सांसद के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए। 1 किलोमीटर का इलाका सील रहा। मेटल डिटेक्टर लगाए गए। सपा सांसद ने भी अपने पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगाए। क्या एक बयान पर इस तरह का बवाल जायज है? इस सवाल को हम एक और है कि अगर पुलिस अपना कंट्रोल छोड़ देती तो क्या होता? छावनी में बदले आगरा में अगर पुलिस मोर्चा नहीं संभालती तो क्या होता? सांसद से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। गोली मार देंगे, कोई कहता है हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता है कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किया। अब समझिए ये विवाद इतना बढ़ क्यों रहा है। मार्च महीने में सपा के सांसद रामजी लाल ने राणा सांगा पर एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हुआ। करनी सेना वाले लगातार विरोध कर रहे थे। आप वो बयान भी सुन लीजिए कि उस बयान में था क्या और विवाद कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बयान पर करनी सेना ने ऐसा बवाल किया कि आगरा में सांसद की आवाज पर जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई थी। विरोध करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उसकी चारों तरफ निंदा हुई। सपा के बड़े नेताओं ने जाकर रामजी लाल से मुलाकात की। साफ तौर पर चेताया कि हमारे नेता को केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। समाजवादी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को मजबूत कर करके सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार तो पलटेंगे और फिर देखेंगे, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। दलित हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर भी, इसलिए जानबूझ करके ये घटना कराई। जो दलित सांसद जिस पे करनी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करनी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करनी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं, इनको जेल में
दूसरी तरफ सपा के बड़े नेता ने जब इन तस्वीरों को देखा तो कहा कि ये सरकार की लापरवाही का ही प्रमाण है। सांसद के लिए सुरक्षा मांगी गई लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। ने भी कहा उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम किसी को आने नहीं देंगे। एक अलीगढ़ में कह रहा था उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया हमारे लोगों ने, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसने कहा कि 25 लाख रुपए देंगे जो रामविलास सोन को मार दे, और ये भी उसने कहा साथ में अगर मुझे मिल गए तो मैं ही उड़ा दूंगा। ये भाषा थी। इन तस्वीरों पर भी देखिए। इस हालात पर जब करणी सेना के नेता से बात हुई तो उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। हमारी जो मांगे हैं उनको अगर पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सब ने हमने ठान लिया है कि 2027 में सपा और सपा को तो सफा खरीदेंगे। अगर हमारी मांग पूरी होती है सारी मांगे तो ठीक है, नहीं तो वही होगा जो उस दिन हुआ था। यहाँ से कूच करेंगे। अपने नेता पर अखिलेश यादव ने अलग अलग मंचों से कई बार कहा है कि अगर मेरे नेता को कुछ होता है तो उसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार होंगे। अगर रामजी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। ये पहला मौका नहीं था। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था कि एक सेना हिटलर ने भी बनाई थी और ये कोई करनी सेना वेना नहीं, ये बीजेपी वाले हैं। रामजी या सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव कहते हैं कि अगर इस तरह से बयान देने से आंदोलन होंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे, तोड़फोड़ होगी, डराया धमकाया जाएगा, मार देने की बातें कही जाएंगी, तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है। आगरे की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई हो, वो 12 किलोमीटर पुलिस के साथ लोग तलवार भाला लिए हुए जेसीबी मशीन को लेके हजारों की संख्या में चले आए और उन्हें रोका न जाए, तो ये साफ है कि इसके पीछे सरकार का संरक्षण है। और ये चीजें सब लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हैं। इस पर तो लोग तो अगर कोई बयान देंगे तो रोज आंदोलन शुरू होंगे, अलग अलग तरीके से लोग करना शुरू कर देंगे, लोकतंत्र की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जिस तरीके से तलवारें लहराई गईं, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। करणी सेना सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर कूच करने के लिए बेकाबू नजर आई। करणी सेना के कार्यकर्ता उग्र हो गए, वो डंडे तलवारें लहराते रहे, उग्र प्रदर्शन करते रहे। रास्ते में लगे बैरिकेडिंग को उन्होंने लाठी डंडों से हमला करके तोड़ दिया। इसके बाद नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इन तस्वीरों को देख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और लिखा, कुछ लोग दे रहे हैं धमकियां और लहरा रहे हैं सरेआम हथियार। क्या पंचेंद्रियों से हीन हो गई है भाजपा सरकार?
करनी सेना वाले कहते नजर आए कि सुमन के घर जाने में हमें प्रशासन भी नहीं रोक पाएगा। हम अपना काम करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार हैं। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ हैं। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। हम लोग फालतू नहीं है कि यहाँ अगर रामजी लाल नहीं है तो उठ के मौल जाए। हमारा अल्टीमेटम था, सरकार जो है इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो भंग करे, नहीं तो आने वाले दिल्ली में दिल्ली को हिलाएंगे। हम यहाँ पूरी तैयारी से हैं, किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस तेवर पर रामजीलाल सुमन ने भी जवाब दिया। इसी बीच आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल भी मैदान में आते हैं और वो साफ तौर पर कहते हैं कि रामजीलाल सुमन को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और चला जाता है। राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने जो ये राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुँचाई है, जो उनकी भावनाओं को, उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। करनी सेना वाले अपनी जिद पर अड़े हैं। अखिलेश यादव ने करनी सेना को साफ तौर पर बीजेपी की सेना करार दिया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ सवाल लिए हैं। सवाल, नेता विवादित बयान क्यों देते हैं? बयान पर इतना बवाल क्यों? क्या जयंती के नाम पर तलवारें डंडे लहराना सही है? पुलिस न होती तो सांसद का क्या होता? विरोध का हिंसक तरीका कितना जायज? क्या लोकतंत्र के लिए ऐसी तस्वीरें सही हैं? क्या हिंसक विरोध करना सस्ती लोकप्रियता का तरीका है? कैसे शांत होगा ये विवाद? सांसद के बयान पर लखनऊ में भी विरोध हुआ था, प्रदर्शन किया गया था। अलीगढ़ में अखिलेश यादव का विरोध हुआ। सांसद के आवास पर पहले तोड़फोड़ हुई, अब पूरा आगरा छावनी में तब्दील है। करनी सेना कहती है कि हम झुकेंगे नहीं। अखिलेश साफ कर चुके हैं कि हम अपने नेता के सम्मान की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं ये बवाल कहां खत्म होता है, लेकिन इस तरह के बवाल लोकतंत्र के लिए ठीक है। इसका फैसला हम जनता के विवेक पर ही छोड़ते हैं।